साथियों, आजकल हम ऋग्वेद पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये अटल विश्वास है कि वेदों का ज्ञान केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं है, केवल ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक पूर्ण व्यवहारिक सत्य है। हमारे आज के जीवन में भी यह वेदों का ज्ञान इतना ही उपयोगी है जितना कभी वैदिक काल में था। तो साथियों, आज हम कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का जो 5वां मंत्र है। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस मंत्र में ऋषि कहते हैं, अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। आइए अब हम इस मंत्र को शब्दार्थ समझेंगे। यहाँ ऋषि कह रहे हैं अग्निर्होता अर्थात अग्नि को धारण करने वाला, अर्थात अपनी प्राण अग्नि से एक हो जाने वाला, अपनी अंतरात्मा से एक हो जाने वाला व्यक्ति कविक्रतु, वह ज्ञानी होगा, ब्रह्म ज्ञानी होगा, ऋषि का पद पाएगा। आगे कहते हैं सत्यश्चित्र श्रवस्तमः, इसका अर्थ है वह सत्य रूप से सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय कीर्ति को प्राप्त करेगा। इसके आगे ऋषि कहते हैं देवो देवेभिरागमत्, अर्थात वह दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके देवताओं की श्रेणी में जाएगा, यानी कि समाज में देवताओं के प्रकार सम्मान पाएगा। आइए अब हम इस मंत्र की गहराई में उतरेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम इस मंत्र से क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन को कैसे सकारात्मक और ज़्यादा व्यवहारिक बना सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस मंत्र में ऋषि हमें हमारी प्राण अग्नि को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, जब हम अपनी प्राण अग्नि को जागृत करते हैं, या ये कहिए कि हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, तो हम आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, हम आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। साथियों, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का अर्थ होता है ब्रह्म से जुड़ना, इस ब्रह्मांड से एक हो जाना। जो भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड को से एक हो जाता है, या ये अपने जीवन में ये जीता है कि मैं इस ब्रह्मांड का अंग हूँ, सभी एक ही हैं, सब में एकत्व को देखता है, तो अहम ब्रह्मास्मि को वो वास्तविक रूप से जीता है। अहम ब्रह्मास्मि एक ऐसा मंत्र है जो यदि आप सिर्फ कहेंगे या सुनेंगे या इसके शब्दों पर ध्यान देंगे, तो आप इसका महत्व जो है या जो इसकी शक्ति है उससे चूक जाएंगे। हम आपसे कहते हैं कि जब आप ब्रह्मांड से एक हो जाएंगे या इस ब्रह्मांड को अपने जीवन में उतारेंगे, तब आपके अंतर में काफ़ी परिवर्तन आएगा। आप सभी को एक ही नज़रिए से देखेंगे। आपके लिए कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा। आप ऑफिस में जाएंगे, अपने परिवार में रहेंगे, सबके साथ अपनेपन का व्यवहार रखेंगे, सबके साथ निस्वार्थ भाव से व्यवहार रखेंगे, तो आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मकता आएगी। और यही सकारात्मकता आप यकीन मानिए आपके साथियों में भी आएगी, आपके आसपास के जो लोग हैं उनमें भी वो सकारात्मकता आएगी। और धीरे धीरे यही एक चक्र होता है जो अगर चल पड़े तो समाज में सकारात्मकता आएगी और समाज में अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात सभी ये मानेंगे कि हम भी ईश्वर का अंग है, हम कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। साथियों, अक्सर हम बाहरी ज्ञान को, किताबी ज्ञान को इकट्ठा कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमने बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं। देखिए, ये जो ज्ञान है जो आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं या व्यवहारिक जीवन में ज्ञान अर्जित करते हैं, वो आपके व्यवहारिक जीवन के लिए, आपके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है और वो ठीक भी है। लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या होता है साथियों? वास्तविक ज्ञान होता है ब्रह्मांड का ज्ञान, इस ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान। तो जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, अपनी अंतरात्मा की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तभी हमारे अंदर ईश्वरीय ज्ञान का अवतरण होता है और तभी हम वास्तविक रूप से ज्ञानी होते हैं। आप व्यवहारिक ज्ञान को अर्जित करें, उसमें कोई गलत नहीं है, वो आपको दैनिक जीवन में सहायता करेगा, लेकिन अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को आप ब्रह्मांडीय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने में भी लगाएं। ये आपके अपने उत्थान के लिए, आपकी अपनी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इस मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया व्यक्ति ऋषत्व को प्राप्त करता है, अर्थात ऋषि हो जाता है। साथियों, हमने अपने पुराने वीडियो में, अभी पहले वीडियो में भी चर्चा की थी कि ऋषि की ऊर्जा में और हमारी ऊर्जा में, ऋषि के प्राणों में और हमारे प्राणों में कोई अंतर नहीं है।
जो ज्ञान ऋषि को है वो आपको भी है। उन्होंने उस सत्य को अपने जीवन में अनुभव किया है। हमारे जीवन में भी वो ज्ञान है, लेकिन वो पर्दों में ढका है। वो हमारी इंद्रियों के पीछे ढका है, हमारे अहंकार के पीछे ढका है। जब आप अपनी अंतरात्मा की अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं, आप अपनी अंतरात्मा से एक हो जाते हैं, आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही ज्ञान आपको प्रकट हो जाता है। आप भी ऋषि पद को प्राप्त करते हैं। जिस तरह ऋषि सभी में एकत्व देखते थे, उनके जीवन में शांति थी, स्थिरता थी और सुख था, वैसे ही आपके जीवन में भी शांति, स्थिरता और सुख आएगा। आप भी द्वैत को नहीं देखेंगे, आप भी सभी में वही ऊर्जा को अनुभव करेंगे और सभी के साथ प्रेम और अपनेपन का व्यवहार रखेंगे। साथियों, अक्सर लोग समाज में सम्मान पाने के लिए कोई विशेष पद प्राप्त करना चाहते हैं, या बहुत सारा धन दौलत या बड़ी गाड़ी, घर को इकट्ठा करना चाहते हैं और उसको समाज में प्रदर्शित करना चाहते हैं ताकि समाज में उनका सम्मान बढ़े। लेकिन वास्तविक सम्मान पद का नहीं होता है, आपने क्या इकट्ठा किया उसका नहीं होता है। वास्तविक सम्मान होता है हमारे व्यवहार का, हमारी चेतना का, हमारे समाज में हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, हम समाज में लोगों के साथ किस तरह पेश आते हैं, सम्मान उसका होता है। मित्रों, सत्य को अपनाएं, धर्म को अपनाएं, अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ करें कि लोग सदियों तक आपको याद रखें, आपके कर्मों को याद रखें। इसके लिए हमें कुछ खास या कुछ अलग बनने की ज़रूरत नहीं है, या हमें किसी विशेष पद पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में भी जो भी आप कर रहे हैं, आप अपने दैनिक जीवन में भी ऐसे कार्य करें, इस तरह से लोगों के साथ व्यवहार रखें कि लोग आपको हमेशा याद रखें। इस मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ आएंगी। साथियों, दिव्य शक्तियों का अर्थ ये नहीं है कि आपके अंदर कोई जादुई शक्ति आ जाएगी, या आप किसी को आशीर्वाद दोगे, या किसी के जीवन में जादू से कोई परिवर्तन ले आओगे, या अपने जीवन में जादू से कोई परिवर्तन ले आओगे। जादू का या जादू टोने का से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, दिव्यता का अर्थ होता है श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में उतारना। जब आप अपनी अंतरात्मा से एक हो जाते हैं तो आप एक उच्च जीवन जीते हैं, नैतिकता भरा जीवन जीते हैं, ज्ञान और प्रेम भरा जीवन जीते हैं, लोगों के ऊपर दया भाव दिखाते हैं। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन में दिव्यता को उतारता है, वह समाज का आदर्श बन जाता है। समाज उसको फॉलो करने लगता है, या समाज उसको अपना आदर्श मानता है। आप भी अपने ज्ञान से और अपने कर्मों से समाज का लाभ करने का संकल्प लें। साथियों, ऐसे बहुत से ज्ञानी हुए हैं जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उससे समाज का भला नहीं करते, या वो समाज के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन अपना एक व्यवस्थित जीवन अवश्य जीते हैं। लेकिन साथियों, ऐसा जीवन जीना भी बेकार है। जो शक्ति आपको मिली, जो अनुदान ईश्वर का आपको मिला, जो ज्ञान आपको मिला, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, अपने लिए किया तो कुछ नहीं किया। हमें जो ज्ञान हमें मिलता है, या जो ईश्वरीय ज्ञान अगर आपके अंदर आता है, या आप ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उससे समाज के लिए कुछ करें, न केवल वचनों से बल्कि कर्मों से भी। तभी समाज आपको अपना आदर्श मानेगा और आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेगा। सच्चा ज्ञान वही है जो केवल अपने जीवन में नहीं बल्कि दूसरों के सभी के जीवन में प्रकाश लाए। साथियों, हमें आशा है आपको हमारा ये वीडियो सार्थक लगा होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो सार्थक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुकुल की इस अनमोल ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने में हमारा सहयोग दें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप हमारे युवाओं तक इस ज्ञान को पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे इस मिशन में आपकी सक्रिय भागीदारी हमें इस विरासत को सजीव रखने में हमारी मदद करेगी। माँ भारती आपका कल्याण करें। जय श्री राम।